हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 425 में है। मेटल सेक्टर की कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है और मेटल सेक्टर में कुछ तेज़ी भी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 424-425 के आसपास कारोबार कर रहा है 14 जून 2023 को। तो आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के और शेयर प्राइस के ट्रेंड के अनुसार एनालिसिस करेंगे, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। आपके पास शेयर है तो स्टॉक प्राइस 425 में, इसका जो लो है, निचला स्तर है 308 का है, 52 वीक हाई है 504 का है। तो अपने हाई से काफ़ी नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, लगभग 70-80 पॉइंट नीचे की तरफ है, जबकि शेयर बाजार अपने हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। निफ्टी इंडेक्स 18,700 में। जैसे कि मेटल सेक्टर में दबाव रहा है पिछले एक साल से, उससे ज़्यादा समय हो गया है, तो जिनके पास हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड है या ऊपरी लेवल पे जिन्होंने लिया है, तो कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड भी दिया था 3 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो आने वाले दिनों में डिविडेंड भी मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार बात करेंगे दोस्तों। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। और किसी कंपनी के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिखें और जो लेटेस्ट अपडेट होगा उसी के अनुसार उसका वीडियो बनाया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। और जैसे कि हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर रहे हैं, स्टॉक प्राइस 424 में, मेटल सेक्टर की कंपनी है। मेटल सेक्टर में थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में 55,857 करोड़ का सेल्स था दोस्तों मार्च के क्वार्टर में। प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट था 2,411 करोड़ का था। पिछले साल 3,851 करोड़ का प्रॉफिट था और अब की बार कम हुआ था प्रॉफिट, 2,411 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट कम था, बट ये कि जो रेवेन्यू था, जो इनकम था, वो बराबर ही था। 55,764 करोड़ पिछले साल भी था, इस साल 55,857 करोड़ का सेल्स था, इनकम था। और हिंडाल्को का जो सेल्स रेवेन्यू रहता है 55,000 करोड़, 58,000 करोड़। जून 2022 में 58,018 करोड़ का सेल्स था, 56,176 करोड़ का सितंबर में था, 53,151 करोड़ का दिसंबर 2022 में था दोस्तों। तो अब की बात दिसंबर के हिसाब से बढ़कर आया था रेवेन्यू और प्रॉफिट था कंपनी का 2,411 करोड़ का। दिसंबर के हिसाब से प्रॉफिट अच्छा था, पिछले साल के अनुसार प्रॉफिट कम था। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे हिंडाल्को इंडस्ट्री के। और फंडामेंटल्स की बात करते हैं, मार्केट कैप की बात करते हैं तो 95,494 करोड़ का मार्केट कैप है। 14 जून 2023 तक 424-425 में स्टॉक प्राइस है। फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज का है। इसका जो बुक वैल्यू है 421 का है, 421 का फेस वैल्यू है दोस्तों। बुक वैल्यू पर शेयर 421 का है और अर्निंग पर शेयर है 44 का और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.71 का है। चौथी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने 3 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को जो जिनके पास हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड है। अब बात कर लेते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की, तो 5 साल का जो रिटर्न है 78% का है दोस्तों। 5 साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में हिंडाल्को इंडस्ट्री को रखा है, 78% का रिटर्न है स्टॉक में, जबकि गिरावट देखने को मिल रही है, 500 के ऊपर तक गया था स्टॉक। तो 5 साल का रिटर्न 78% का है। और पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए कंपनी का जो रिटर्न है पिछले 3 साल में, और पिछले 3 साल का जो रिटर्न है 190% का है और पिछले 1 साल का रिटर्न 18% का है और 3 महीने का रिटर्न 5.5% का। थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है पिछले 3 महीने के अंदर। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म से स्टॉक को रखा है तो अभी भी प्रॉफिट में है निवेशक, और साथ में डिविडेंड भी दिया गया है कंपनी के द्वारा। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस और बुक वैल्यू पर शेयर है 421 का। तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही कारोबार कर रहा है हिंडाल्को का स्टॉक। मेटल सेक्टर में देखिए एक तरह से तेजी नहीं है और बहुत सारे मेटल सेक्टर के स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास या उसके नीचे कारोबार कर रहे हैं। जैसे कि सेल का एक वीडियो अपलोड किया था, नाल्को का है और टाटा स्टील का भी बुक वैल्यू उसी के आसपास है।
और हिंडाल्को का बुक वैल्यू की बात करते हैं और हिंडाल्को की बात कर रहे हैं तो 421 का बुक वैल्यू है और शेयर प्राइस 424 में है दोस्तों। काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, इन्फ्लेशन और महंगाई जब बढ़ती है तो फिर गवर्नमेंट्स के द्वारा स्टेप उठाए जाते हैं, तो उसकी वजह से जो मेटल सेक्टर के स्टॉक है उनमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ये एक पॉइंट है। और अब इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो मेटल सेक्टर में एक तरह से तेजी है, अब मार्केट भी ऊपर की तरफ है दोस्तों। तो फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हिंडाल्को का जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू के आसपास ही कारोबार कर रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार, बात करें पिछले 1 साल के अनुसार क्या ट्रेंड रहा है और 5 साल के अनुसार क्या ट्रेंड रहा है हिंडाल्को इंडस्ट्री में। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है 1 साल का, 424 में स्टॉक प्राइस है, 18% का रिटर्न दिया है निवेशकों को 14 जून 2023 तक। देखिए अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो स्टॉक ऊपर की तरफ था, ये 1 साल का ग्राफ है, 498 में था ये 19 जनवरी 2023 को। उसके बाद देखिए गिरावट देखने को मिली। तो अब जो निवेशक ऊपर की तरफ लिए हुए हैं स्टॉक को, इंतज़ार कर रहे होंगे अपना शेयर प्राइस कब आएगा। तो देखिए जो ऊपर का हडल होगा, अभी ये ऊपर की तरफ चला गया था 445 का, ये रेजिस्टेंस होगा। अभी स्टॉक प्राइस है 424, तो देखिए अभी ये स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया है और 445 450 के ऊपर स्टॉक अगर निकलता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है 470 से 490। और जो इसका हाई है 504 का है, लो है 308 का। काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं मेटल सेक्टर के शेयर, गिरावट भी तेज़ी से आती है और बढ़ते भी बहुत तेज़ी से हैं। तो ये 1 साल का ट्रेंड है और 1 साल पहले की बात करते तो 308 में था दोस्तों, और एक तेज़ी आई उसके बाद फिर गिर गया। तो ये 1 साल का ग्राफ है। अब बात कर लेते हैं देखिए 5 साल के ग्राफ के अनुसार। तो 5 साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में हिंडाल्को को रखा है, तो देखिए 5 साल का ग्राफ है और 2018 में 237 में था, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। मार्च 2020 में ये 100 रुपये के आसपास आ गया था और उसके बाद देखिए एक ज़बरदस्त तेज़ी रही 100 के आसपास जिन्होंने लिया, 100 से नीचे जिन्होंने लिया तो ज़बरदस्त तेज़ी रही। स्टॉक सीधे से पहुंच गया ये मार्च 2022 को 600 तक पहुंच गया दोस्तों, और तब से फिर गिरावट में 1 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया। अब नीचे की तरफ आ गया ये स्टॉक लगभग 308, और स्टॉक अब 308 से ऊपर की तरफ ये 500 तक गया था। 200 पॉइंट इसमें मीन्स 200 पॉइंट का एक रेंज बना इसका, और 308 से बढ़कर ये 500 के आसपास तक गया था। फिर से स्टॉक में एक करेक्शन रहा। अब देखिए मेटल सेक्टर में एक तरह से तेज़ी है, तो ऊपर की तरफ जैसे कि 445 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। जब शेयर ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन लेना चाहिए। और मेटल सेक्टर में अगर आपने हिंडाल्को को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जिनके पास समय है, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए इस वक्त। जो ऊपर की तरफ फंस भी गए हैं या ट्रैप हो गए हैं, जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है, निवेश किया है, तो डिविडेंड मिलने वाला है, 3 रुपये का डिविडेंड लेना चाहिए। हर तिमाही डिविडेंड मिलते रहता है, डिविडेंड यील्ड कम है। मेटल सेक्टर में आगे आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए हिंडाल्को इंडस्ट्री को, और आगे आने वाले समय में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है और एक्सपेंसेस कम होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, तो स्टॉक अपने आप ऊपर की तरफ होगा। टेक्निकली बात करें 470 के ऊपर ये क्लोज होता है तब ये अपने हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और हाई कोई भी स्टॉक अगर ब्रेक करता है, आने वाले समय में ब्रेक करेगा, तो मान के चलिए फिर बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, 5 से 10%, 15%। और मेटल सेक्टर के शेयरों में बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है दोस्तों। 2020 में 100 के नीचे था, उसके बाद सीधे पहुंच गया 600, इस तरह की तेज़ी है। तो अभी फ़िलहाल देखिए थोड़ा बहुत तेज़ हुआ है, तो रेजिस्टेंस रहेंगे बीच बीच में। तो जिनके पास कम समय है तो अपने अनुसार अपना डिसीजन लेना चाहिए। उनके पास समय है तो हिंडाल्को इंडस्ट्री आने वाले समय में 500 के ऊपर भी दिखना चाहिए। तो ये हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।